हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन SDSV। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से आप लोगों का चैप्टर का नाम है पक्षी प्रकृति का सौंदर्य। ठीक है, पक्षी प्रकृति का सौंदर्य। ये क्लास 3 का साइंस है, जिसमें से आप लोगों का जो 5 चैप्टर है उस चैप्टर का नेम है पक्षी प्रकृति का सौंदर्य। ठीक है, बर्ड्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रकृति का सौंदर्य, जो पक्षी हैं वो क्या है, जो बर्ड्स हैं वो हमारी प्रकृति का क्या है, सौंदर्य है। ठीक है, हमारी प्रकृति का क्या है, वो सौंदर्य है। जैसे कि जो पक्षियाँ होती हैं वो हमारी प्रकृति या वातावरण की क्या है, सौंदर्य है। ठीक है, उन्हीं की वजह पक्षियों से हमारे प्रकृति का क्या होता है, सौंदर्य बढ़ता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को पक्षियों के बारे में बताऊंगी कि पक्षी वो कितनी प्रजातियां होती हैं पक्षियों की, भारत में उनकी कितनी प्रजातियां हैं। ठीक है, पक्षियों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं या लक्षण, मतलब बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों के चैप्टर में जो कि मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, जैसा कि कहा गया है कि पक्षी क्या है, प्रकृति का सौंदर्य है। ठीक है, पक्षी क्या है, प्रकृति का सौंदर्य है संसार में। ठीक है, पूरे संसार में पक्षियों का लगभग, जो पूरे संसार है उसमें पक्षियों का लगभग 8600 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, 8600 क्या पाई जाती है, प्रजातियां पाई जाती हैं पूरे विश्व में, पूरे संसार में। ठीक है, पूरे विश्व में, पूरे संसार में पक्षियों की प्रजातियां कितनी पाई जाती है, 8600 पाई जाती हैं। ठीक है, ये बात है पूरे संसार। अगर आपसे पूछिए कि पूरे संसार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां होती हैं तो आप लोग कहेंगे 86। ठीक है, 8600। तो ये है आपका पूरे संसार में पक्षियों की प्रजातियां। लेकिन अगर पूछा जाए कि आपके भारत में कितने पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, तो भारत में कितने पाई जाती हैं, भारत में 1200 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी पाई जाती है, 1200 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, कितना, 1200 भी भारत में। ठीक है, प्रजातियां कितनी पाई जाती है भारत में, 1200 प्रजातियां पाई जाती हैं भारत में। तो ये हम लोग को याद है कि भारत में कितनी पाई जाती है और पूरे संसार में कितनी पाई जाती है। पूरे संसार की बात करें तो 8600, अगर भारत में कहे तो 1200 प्रजातियां पाई जाती हैं। इतना हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब है कि जैसे कि हम लोग अध्ययन करते हैं पक्षियों के बारे में, जो हम लोग अध्ययन करते हैं पक्षियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पक्षी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, पक्षियों के बारे में अध्ययन करने वाले शाखा को हम क्या कहते हैं, पक्षी विज्ञान कहते हैं या ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जो पक्षी विज्ञान का अध्ययन होता है, जो पक्षी विज्ञान कहते हैं इसको। ठीक है, पक्षी विज्ञान, जिस विज्ञान में हम क्या करते हैं, पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं या पक्षियों के बारे में अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को हम क्या करते हैं, पक्षी विज्ञान करते हैं। ठीक है, या उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षी विज्ञान का अध्ययन करने वाले, पक्षियों के बारे में अध्ययन करने वाले शाखा को हम कहते हैं पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे देश के पक्षी वैज्ञानिक जो है डॉक्टर सलीम अली, ठीक है, ये क्या है, हमारे देश के पक्षी विज्ञान के या पक्षी वैज्ञानिक हैं, जो क्या है, वो क्या किए हैं, जो उनकी जो पुस्तक है इंडियन बर्ड्स, ठीक है, उन्होंने उसमें विभिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई। ठीक है, हमारे देश के जो पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली हैं, और क्या किया, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का नाम है इंडियन बर्ड्स,
और उन्होंने उस पुस्तक में विभिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। ठीक है, अब है जैसे कि आप लोग जो पशुओं का अध्ययन, पशुओं को इस सेफ्टी के लिए क्या चलाया गया था, अभ्यारण्य चलाया गया था। ठीक है, ऐसे ही पक्षियों के लिए भी क्या है, अभ्यारण्य बनाया गया है। जो एक अभ्यारण्य है घाना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, क्या है, घाना पक्षी अभ्यारण्य। घाना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये क्या है, घाना पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ है, भरतपुर में है। ठीक है, कहाँ है, भरतपुर में है। कहाँ है, भरतपुर में है। ठीक है, और ये भरतपुर कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, ये जो घाना पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ है, राजस्थान के भरतपुर में है। ठीक है, ये क्या है कि इसके पास एक घाना जंगलों में, ठीक है, ये कहाँ है, घाना जंगल में, भरतपुर के पास एक कोई घना जंगल है, उसी के पास ये है घाना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, यह क्या है, इसमें विभिन्न पक्षियों का क्या है, प्रमुख शरण स्थल है। मतलब यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पक्षियों को रखा गया है इस घाना पक्षी अभ्यारण्य में। ठीक है, इतना तो हम लोग को समझ में आया। अब हम चलते हैं कि पक्षियों के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, पक्षियों के लक्षण क्या होते हैं। वैसे आप लोगों ने तो पक्षी देखा ही होगा, किस तरह के होते हैं वो लोग, पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं। ठीक है, तो पक्षियों के क्या करेंगे, हम लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पक्षियों के लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि पक्षियों के लक्षण क्या होते हैं, उनके आकार कैसा होता है, उनके शरीर का आकार कैसा होता है। ठीक है, इस सब क्या है, इस तरह से जो उनके शरीर का लक्षण बताया जाता है, या फिर कुछ और, मतलब उनके पैर कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये सब क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पक्षियों के प्रमुख लक्षण है। जैसे कि हमारा पहला लक्षण होता है, जैसे जो पक्षियों का शरीर होता है वो कैसा होता है, खोखली होती है। पक्षियों का जो शरीर होता है खोखली होती है, लेकिन क्या होता है, मजबूत होती है। ठीक है, मजबूत हड्डियों का कंकाल होता है। क्या होता है, मजबूत हड्डियों का कंकाल होता है। कंकाल मीन्स उनका जो शरीर होता है मजबूत हड्डियों का क्या होता है, कंकाल होता है। ठीक है, मजबूत हड्डियों का क्या होता है, कंकाल होता है। इनका जो शरीर होता है वह हल्का होता है, खोखली होती है, लेकिन कैसा होता है, उनकी वो हड्डियों का, मजबूत हड्डियों का शरीर होता है। ठीक है, जिसमें क्या भरी होती है, वायु कोष भरी होती है। ठीक है, जिसमें क्या भरी होती है, वायु कोष, जो उनके शरीर की हड्डियां हैं। ठीक है, क्या भरा होता है, वायु कोष भरा होता है। मतलब वायु की जो हड्डियां होती हैं उनमें क्या भरा होता है, वायु भरा होता है। इसी कारण क्या होता है, उनका शरीर हल्का होता है और वह उड़ने में सहायक होती है। ठीक है, जो पक्षियों का शरीर होता है खोखला होता है, लेकिन वह हड्डियों का एक मजबूत कंकाल होता है, और वह क्या होता है कि वायु से भरी होती है, जिसके कारण उनका शरीर क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है। ठीक है, तो पहला ये हो गया, पहला लक्षण क्या होगा कि पक्षियों का शरीर खोखला होता है, लेकिन वह क्या होता है, हड्डियों का मजबूत कंकाल होता है, जिसमें क्या भरी होती है, वायु भरी होती है, और जिसके कारण उनका शरीर हल्का होता है। दूसरा लक्षण क्या होता है, जो पक्षियों का शरीर है वह धारा रेखित या नौकाकार होता है। ठीक है, जो पक्षियों का शरीर होता है वह क्या होता है, धारा रेखित होता है, या क्या होता है, या नौकाकार, जैसे कि जो नाव होती है उसी के आकार का होता है पक्षियों का शरीर। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, धारा रेखित कहते हैं, नौकाकार कहते हैं, जिससे ये वायु को काटते हुए उड़ते हैं। ठीक है, जो पक्षियों का शरीर होता है वह नौकाकार होता है। जब ये उड़ते हैं तो क्या करते हैं, हवा को काटते हुए क्या करते हैं, वह उड़ते हैं। ठीक है, जो उनके अग्रपाद होते हैं, जो हाथ होते हैं, वह पंखों के रूप में होते हैं।
ठीक है। जो उनके पैर होते हैं, अग्रपाद जो होते हैं, अग्रपाद मतलब होता है हाथ जो होते हैं, वह क्या होते हैं, पंखों के रूप में होते हैं। ठीक है। आप लोग पक्षी देखोगे उनमें क्या पंख पाया जाता है ना, पंख की सहायता से वो क्या करते हैं, उड़ते हैं। ठीक है, पंखों के रूप में होते हैं। तथा शरीर पे क्या होता है, परों द्वारा ढका होता है। जो उनका शरीर होता है अनेक परों द्वारा क्या होता है, वो ढका होता है। जैसे कि पक्षी आप लोग देखे होंगे, उनका शरीर क्या होता है, ढका होता है। ठीक है। इनमें पक्षियों को उड़ने में बहुत सहायता करते हैं। जो उनके अग्रपाद होते हैं, जो हाथ होते हैं, वह किसमें होते हैं, पंखों के रूप में होते हैं। तथा जो शरीर होते हैं वह परों से ढके होते हैं। किससे ढके होते हैं, परों से ढके होते हैं। इनसे क्या करते हैं, वह पक्षियों को उड़ने में बहुत सहायता करते हैं। जो उनके पंख होते हैं, ठीक है, पंख से क्या होते हैं, पक्षियां उड़ती हैं। पंखों की सहायता से क्या होती हैं, पक्षियां उड़ती हैं। ठीक है। ठीक है। तो दूसरा लक्षण क्या था, जो इनके पक्षियों का शरीर कैसा होता है, धारा रेखित या नौकाकार होता है। ठीक है। यदि आप लोगों से पूछिए कि पक्षियों का शरीर कैसा होता है, तो आप लोग कहेंगे नौकाकार या धारा रेखित होता है। ठीक है। इसलिए होता है क्योंकि जो धारा रेखित या नौकाकार होते हैं वह क्या करते हैं, वायु को काटते हैं, छीलते हुए क्या करते हैं, उनको उड़ने में सहायता करते हैं। जैसे कि जो पक्षी हैं वह क्या करते हैं, उड़ते हैं। ठीक है, आसमान में उड़ते हैं। लेकिन हमारे वायुमंडल में क्या है, गैस पाई जाती है ना, हवा पाई जाती है ना, तो जो उनके नौकाकार शरीर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको चीरते हुए पक्षियों को उड़ने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। अब तीसरा लक्षण उनका क्या है कि पक्षियों के जो पूंछ होते हैं, ठीक है, जो पक्षियों के पूंछ होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पक्षियों के जो शरीर है वो क्या उनका महत्वपूर्ण अंग है। यह उड़ते समय दिशा बदलने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जो पक्षियों के पूंछ होते हैं वह क्या करते हैं, दिशा बदलने में। जैसे कि मान लेते हैं जो पक्षी है वह कैसे उड़ रही है, पूरे सीधे दिशा में उड़ रही है, लेकिन अगर उसको किसी दूसरे दिशा में जाना हो तो क्या करता है, अपनी पूंछ की सहायता से वो दिशा चेंज कर देता है। ठीक है, यह पक्षी के शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। जो पक्षी का पूंछ होता है वह पक्षियों के शरीर का संतुलन बनाने में सहायता करता है। ठीक है, तो आप लोगों को पक्षियों के प्रमुख लक्षण समझ में आ गए होंगे। जैसे कि पहला लक्षण था, पक्षियों की शरीर कैसी होती है, खोखली होती है लेकिन मजबूत होती है और मजबूत हड्डियों का एक कंकाल है। ठीक है, जो क्या करते हैं, जिसमें वायु भरा होता है और इसके कारण से उनका शरीर क्या होता है, हल्का होता है। पहला लक्षण तो ये हो गया। दूसरा लक्षण क्या है, जो उनके अग्रपाद होते हैं वो क्या होते हैं, पंखों के रूप में होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पंखों के रूप में होते हैं। और जो इनका शरीर होता है वह कैसा होता है, धारा रेखित होता है। ठीक है, इनका शरीर धारा रेखित या नौकाकार होता है, जो क्या करते हैं, वायु को काटने या चीरने में इनकी सहायता करते हैं। ठीक है, और जैसे कि जो पक्षियों का पूंछ होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पक्षी पूंछों का क्या काम होता है, वह क्या करते हैं, पक्षियों के उड़ते समय अगर दिशा चेंज करने में वो क्या करते हैं, सहायता करते हैं और उनके शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पक्षियों के प्रमुख लक्षण समझ में आ गए होंगे। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इनके अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत जो भी आप लोगों को बताया गया है उसको समझने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।